एक लड़कियां गांव से बाहर निकल के पढ़ना और साल साल भर तक घर नहीं जाना। आप सोच सकते हो आसपास के लोग क्या क्या बोलते होंगे। अगर आप, क्योंकि उसी समाज से आते हैं, हमारी फैमिली वहीं पे रहते हैं, उसी समाज में रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, तो ये चीज़ें समाज की हम लड़कियों को मानना पड़ता है। लड़कों पे उतना असर नहीं हो पाता है जितना लड़कियों पे हो पाता है। और तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो आज सुबह हो चुकी है और सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आज सुबह सवेरे जग गई थी, बट मैं अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज डे का है चौथा दिन। यस, आज चौथा दिन है और अभी हम चलते हैं किचन में, क्योंकि बहुत सारा बर्तन जमा हो चुका है, तो हम चलते हैं किचन। तो अभी हम आ गए हैं, ये बर्तन धुलना है। मेरा बर्तन इतना सारा जमा हो गया है, हम पहले बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। मैंने कुकर में दाल चढ़ा दिया है और मैंने आलू काट के रखा है, क्योंकि मैं चोखा बनाऊंगी। और तो दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं और मैं सो गई थी, तो मैं जगी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ दुकान, दूध लेना है मेरे को और उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी भी। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठूंगी। मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को पता ही नहीं चला कब रात हो गई और मैं सो ही रह गई थी। भैया 20 वाली दूध है। मैं गई थी दूध लेने के लिए, दुकान में दूध ख़त्म हो चुकी थी 20 वाली। और अब मैं क्या खाऊंगी? दूध रोटी सोचा था मैं खाऊंगी, अब क्या खाऊं मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा ना। वो रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म निकला है जो मैं भरना चाहती हूँ। मेरे को अभी एक भैया मिले थे जब मैं दुकान गई थी, तो भैया पूछ रहे थे कि तुम टेक्नीशियन का फॉर्म भरी या नहीं भरी। मैं बोली भैया मैं भरना चाहती हूँ, भरूँगी अब बहुत जल्दी ही। और जो भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है या आप साइंस में आपका कुछ अलग है, तो आप देखो जो भी फॉर्म आ रहा है। मैं तो ऐसे यूपीएससी कर रही हूँ, फिर भी मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रही हूँ। कोई ना कोई एक एग्ज़ाम मतलब निकालना है और इस मूवमेंट को यहीं पे स्टॉप करनी है। क्योंकि देखो हम लड़कियां जो होते हैं ना, हमारे घर वाले लिमिट टाइम देते हैं पढ़ाई को लेकर के या कोई भी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हमारा समाज इस तरह से है कि आप शादी कर लो आपकी एज रुक जाएगी, आप शादी ना कर रही हो तो आपकी एज बढ़ा जा रहा है, ऐसा इन सब का सोच है। बच्चे पैदा कर लो फिर आपकी एज रुक जाएगी। मतलब ये सारी चीज़ें हैं इन समाज के, जो हमें अच्छा तो नहीं लगता है, बट हम लड़कियां क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसी समाज से आते हैं, हमारी फैमिली वहीं पे रहते हैं, उसी समाज में रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, तो ये चीज़ें समाज की हम लड़कियों को मानना पड़ता है। लड़कों पे उतना असर नहीं हो पाता है जितना लड़कियों पे हो पाता है। और एक लड़कियां गांव से बाहर निकल के पढ़ना और साल साल भर तक घर नहीं जाना। आप सोच सकते हो आसपास के लोग क्या क्या बोलते होंगे। अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग क्या क्या मतलब अफवाह उड़ाते हैं, क्या क्या कहते हैं। वो सच्चाई हम आप इसलिए मैं ये चैनल बनाई हूँ कि वो सच्चाई मैं आप सबके सामने ला पाऊँ कि एक लड़की होना कितना मुश्किल है। कोई आसान बात नहीं है कि आप लड़की हो और आप बाहर में रह के पढ़ रही हो और आराम से रह रही हो, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। आप 1 साल लड़की हो ना, आप 1 साल घर नहीं जाओ, आपके बारे में हजारों बातें होंगी। वही लड़का अगर 1 साल घर ना जाए तो वही कहेंगे अरे इसके लड़का घर नहीं आता है, बहुत मेहनत करता है, होली में भी घर नहीं आया, दिवाली में भी घर नहीं है, सोचो कितना पढ़ता है और इसकी जॉब तो पक्की है। वही एक लड़की नहीं जाएगी ना, उसके बारे में ऐसी ऐसी घटिया अफवाह बातें करेंगे, अरे शादी कर ली होगी, भाग गई होगी, फलना की बेटी भी भाग गई थी। आपके घर वालों के पास जाके ऐसी सब लेडीज जाके बोलेंगे अरे फलना की बेटी जो गई थी ना पढ़ने के लिए वो आई ही नहीं, क्योंकि आप भी बाहर रह रहे हो। आपके मम्मी के पास ये कान में दिया जाएगा कि
फलना की बेटी भाग गई है तो मतलब आपकी भी बेटी भाग सकती है। तो भाई इतने नीच समाज हमारे गांव के हैं, चाहे कोई भी गांव हो, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर गांव में ऐसी वाहियात बातें होती है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कोई ना कोई एक जॉब ले लूं ताकि एक अस्थाई हो जाए और कुछ थोड़े बहुत अर्न आए, हमारे फैमिली पे उतना असर ना पड़े। इस वजह से हम फॉर्म भरते रहते हैं कोई ना कोई। और इस बार हम टेक्नीशियन का कल फॉर्म भरने जाएंगे, जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कैसे देखो मेरे पास लैपटॉप है, मैं खुद से फॉर्म भर सकती हूँ, बट मेरे लैपटॉप बहुत ओल्ड वर्जन है जिसमें से लाइव फ़ोटो नहीं ले पा रहे हैं और सब चीज़ें जो है मेरे लैपटॉप नहीं कर पाती है। इसीलिए मैं जाती हूँ कैफ़े में फॉर्म भरवाने के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है भाई, मतलब 300-400 रुपये लग जाते हैं। अभी मैं अगर यूपीपीसीएस और ये दोनों फॉर्म भरवाऊँगी तो मेरे ख़्याल से 600-700 रुपये लगेंगे। तो मेरे को फॉर्म तो भरना ही है। जब मेरे यूट्यूब से अर्न आने लगेंगे तो मैं एक टैब लूँगी जिसमें मैं फॉर्म वॉर्म भर सकती हूँ, वो सारा चीज़ कर सकती हूँ, है ना। तो इस तरह सी ऐसी बातें हैं गाइस, मैं आप सबके सामने मैं सच्चाई रखी हूँ। अगर आप लोग मेरे बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो कि कैसे कैसे लोग होते हैं, वाहियात लोग होते हैं ना, क्योंकि वो अपनी अपनी लड़कियों की कम उम्र में शादी करा के भेज दी हैं, दूसरी की लड़कियां अगर पढ़ने आती है तो उसको जलन होती है, उसको चूल उसको मिर्ची लगती है, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं उसके पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो देखो बहना, अगर तुम बाहर आई हो ना पढ़ने के लिए तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, पूरी आज़ादी तुम्हें मिली है और आज़ादी को मिसयूज मत करना और एकदम अच्छे से रहना। यार जिंदगी एक ही मिली है, एकदम रहो, राम राम भजो, राधा राधा भजो, और जितना एंजॉय करनी है, जितनी पढ़नी है पढ़ो। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, मैं सब कुछ देखती आ रही हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। वो आप बड़ी हो, आपको समझ आएगा, क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपने एक सपने लेके निकलते हैं। तो मैं चाहती हूँ अपने इंजॉयमेंट के साथ अपने सपने को मत खोना और अच्छे से जीना और पढ़ाई पे फोकस करना। अगर इतने यार मेरे को लगा यहाँ खिड़की के पास कोई है, इसलिए मतलब वो लाइट रूम की बाहर निकली है ना, तो मुझे लगा कि कोई है, फिर जब मैं मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं। यार डर जल लग जाता है भाई, खिड़की खोल के रखो तो मैं यही कह रही थी। तो भाई अब मैं थोड़ा सा खाऊंगी, अब देखती हूँ मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि दूध तो मिला नहीं मेरे को, देखते हैं। तो मेरी पढ़ाई यहीं पे होती है और रात के अब बज रहे हैं 11 और मैं अभी सोने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो को एडिटिंग करूँगी और उसके बाद फिर सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो इसलिए अभी बिहार स्पेशल जो है वो मेरे को वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ उसका अगर मैं चाहूँ तो नोट्स भी बना सकती हूँ, है ना। तो ये जो मेरा नोटबुक है ना, ये नोटबुक यस, ये नोटबुक है इकोनॉमी का, जिसमें से मैंने कुछ इकोनॉमी का नोट्स लिखा था और कुछ इसमें उसका क्या बोलते हैं मैप का, मैपिंग का 7 वीडियोस था। तो मैंने सोचा उसे कंप्लीट कर लूँ इसमें से, इसमें कुछ इकोनॉमी का भी पढ़ा है। देखो भैया, मेरा बीपीएससी के चक्कर में मेरा यूपीएससी का भी जो होता है ना वीडियोस लेक्चर वगैरह, मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरा छूट जाता है। तो कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ ना, मेरी ब्लॉग यही रहेगी कि यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे खुद को मैनेज करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है, धीरे 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 धीरे। मैं अब यूट्यूब की दुनिया में आ चुकी हूँ, तो मैं बस इतना कहूँगी कि मैं जो भी करूँगी वो आप सबके साथ, मतलब मैं जो भी पढ़ूँगी, जो भी लिखूँगी, जहाँ भी जाऊँगी, क्या खा रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, वो सारा लाइफ स्टाइल मैं दिखाऊंगी। घर से बाहर एक लड़की कैसे रहती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होता है, वो सब कुछ बताऊंगी।
मैं देखो अभी मैं अपनी पीजी में अपने रूम में अकेली हूँ, क्योंकि मेरी जो रूममेट है वो घर चली गई, तो मेरा सीट अभी वो खाली है, तो मैं अभी अकेले रहती हूँ। और देखो बाहर में अगर बहुत सारे दोस्त बना लोगे ना, तो फिर आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब होती है। इस वजह से मेरी दोस्त उतनी है नहीं, उतनी क्या मतलब वो है ही नहीं, मेरा मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। बस मेरी राधा रानी है और मेरे प्रेमानंद जी महाराज, मेरे माधव जो आपको दिख रहे होंगे, मेरे हनुमान जी, भगवान ही दोस्त हैं। बाकी यही, और ये जो संसारिक जीवन में जो मित्र होते हैं, कोई मित्र लायक नहीं है यार, उसके डबल चेहरे होते हैं। तो मैं किसी को मित्र नहीं मानती हूँ। बस मैं जानती हूँ कि ये मेरा लाइफ में जो एक जर्नी होता है कोई चीज़ काम को लेकर के, तो मैं देखो कोई भी व्यक्ति मतलब से ही मतलब रखता है, तो इसीलिए मान लो मेरे को किसी से मतलब रहेगा या नहीं रहेगा, अगर उसको काम है मेरे से काम निकालवा ले लो, मेरे को काम होगा तो मैं ऑफकोर्स मैं बोलूँगी। बट यही है, और कुछ नहीं, मेरी कोई दोस्त नहीं है, और ना ही मैं किसी को दोस्त मानती हूँ और ना ही किसी की दोस्त बनना चाहूँगी अब से, क्योंकि दोस्ती में बहुत बार धोखा खा चुकी हूँ मैं। ऐसे ऐसे सच पता चलता है ना, तो लगता है कि यार जिस व्यक्ति को मैं अच्छा समझती थी वो बेकार निकली। तो इसीलिए मैं ना अब किसी को दोस्त मानती हूँ, ना ही किसी से उम्मीद रखती हूँ कि मेरी अच्छी दोस्त है या ना है भैया। हाँ, बट अपने अंदर मानवता है, मेरे अंदर मानवता है। अगर किसी को ज़रूरत रहती है मैं हेल्प कर दूँगी बेहिचक, चाहे वो मेरी दुश्मन क्यों ना हो, मेरे बारे में बुरा क्यों ना किसी को बताया हो, मेरे खिलाफ़ क्यों ना भड़काया हो किसी न किसी को, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब अपना अपना कर्म है, शायद मेरे पिछले जन्म का कर्म बेकार होगा, तो इसलिए इस जन्म में मेरे को इस तरह के लोग मिल रहे हैं। ये एक्सेप्ट करके आराम से मैं पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और बाकी आपको ये वीडियो 8 बजे मिल जाएगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप मेरे से कनेक्ट हो पाते हो, तो इस वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि कमेंट यार कोई भी लाइक नहीं करता। सौ मैं अभी डेली पहले वीडियोस अपलोड नहीं करती थी, अब मैं डेली अपलोड कर रही हूँ, शायद ये चौथा है मेरा। यार कमेंट ही नहीं करता, 100 व्यूज़ आ रहे हैं मेरे को, 40-50 व्यूज़ भी आ रहे हैं, 100 व्यूज़ आ रहे हैं, ना कोई कमेंट करता है ना कोई लाइक करता है। भाई लाइक वाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में क्या आता है, पैसे थोड़ी ना लगता है। आपको जर्नी दिखाऊंगी कि यूपीएससी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ती है लोगों की, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या झेल रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, सारी चीज़ मैं यही सब तो दिखाऊंगी मैं। पहले मैं मेरे को अजीब सा लगता था, अब मैं पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे आ चुकी हूँ। और मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो मैं घर जाऊँगी, और उसके बाद मैं वहाँ पे मेरा जो व्रत मैंने रखा है, एक पिछले साल से मैं व्रत पे हूँ, तो व्रत तोड़ूँगी। मम्मी मम्मी कुछ बना के देंगी, उस हिसाब से मेरा जो भी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ उस चीज़ें इंक्लूड करूँगी खाने में। और उसके बाद मैं एक इंस्टाग्राम बनाऊँगी, हो सकता है मैं फेसबुक भी बनाऊँ, और उस पे बस स्टूडेंट के ही बारे में सारी चीज़ें मैं बोल बोल के वीडियोस बनाऊँगी, दिखाऊँगी सारी चीज़ें कि क्या है नहीं है। और इंस्टाग्राम पे भी यही इसी टाइप का रहेगा। इंस्टा पे थोड़ा रोस्ट टाइप का रहेगा, जैसे कोई मुद्दा हुआ कुछ, जैसे एजुकेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर, तो वो सारे रिव्यू आपको इंस्टा पे मिलेगी। और इसमें यूपीएससी के स्टडी ब्लॉग टाइप का इंस्टा पे भी रहेगा और यूट्यूब पे भी रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्या सस्पेंस है, क्या होने वाला है कल की वीडियो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।